यार बच्चों, आज के क्लास में हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी यानी शॉर्ट में बोल देते हैं एपी पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। जिसने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर 4 भी अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 हमारा समांतर श्रेणी, ठीक है। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्ट में बोल देते हैं एपी। क्या बोल देते हैं? एपी। एपी बच्चों, समांतर श्रेणी वो होती है जिसका अंतर, जिसका सर्वांतर, जिनका सर्वांतर समान हो। हालांकि सर्वांतर मतलब ही अंतर समान होना होता है, इस ऐसे भी लिख सकते हो, जिनका अंतर क्या हो, समान हो, जिनका अंतर समान हो, ठीक है। जैसा मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 डैश डैश, एक श्रेणी बनाई मैंने, ठीक है। अगर इन दोनों का अंतर निकालूं, कितने का आएगा? 1 का। इन दोनों का अंतर निकालूं, 1 का अंतर। इन दोनों में अंतर निकालूं, 1 का। ऐसे ही अगर मैं सभी का अंतर निकालूंगा, कितने का अंतर आएगा? 1 का। तो इनमें अंतर क्या हो रहा है? सभी में समान आ रहा है। समान अंतर वालों को बोलते हैं सर्वांतर। जिनका अंतर समान होता है उन्हें बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी, ठीक है। वो क्या होती है? एपी। जैसे मैं 2 4 6 8 एक डैश 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 चले जा रहे हैं। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है प्यारे बच्चों 2। इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, ठीक है। यानी दोनों टर्मों के, दोनों पदों के बीच का जो अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। क्या कहलाता है वो? आपका समांतर श्रेणी या फिर आपका एपी। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी या एपी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप एपी निकालते हो, जब भी आप एपी निकालते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम पद। क्या होना चाहिए? प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ शॉर्ट में बोल देते हैं ए को। क्या बोल देते हैं? ए को। पहला पद जो होगा, प्रथम पद जो होगा, पहला पद होगा, तो इसमें क्या प्रथम पद? 1। इसमें क्या प्रथम पद? 1, ठीक है। एक बात और याद रखना, अगर मैं श्रेणी लिखता हूँ 2 4 8 12 या 10 डैश डैश डैश, अगर यहाँ तुम देखोगे इनका अंतर कितना आ रहा है? 2 का। इन दो का अंतर आ रहा है 4 का। इन दोनों में अंतर आ रहा है 2 का। तो यहाँ आपका अंतर समान नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। ये एपी नहीं होगा। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये जांच भी करनी होगी कि वो एपी है या नहीं है, ठीक है। अगर एपी होगा तो क्वेश्चन वाला बता देगा कि एपी है, ये निकालिए। अगर एपी नहीं होगा तो आपको सबसे पहले जांच करनी होगी। एपी है तो उसका सॉल्यूशन तब आपको आगे जाकर निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद क्या है मेरे बच्चों? प्रथम पद है हमारा 1, जो पहला पद होगा। जैसे यहाँ प्रथम पद क्या है? 1। यहाँ पहला पद क्या है? 2, ठीक है। यहाँ प्रथम पद हो जाएगा a = 1 या a = 2, जो भी पहला पद होगा वो ये कहलाएगा आपका प्रथम पद, ठीक है। दूसरा आपका जो आपको जानना होगा वो है सर्वांतर। सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है बच्चों? उसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। जो सभी में अंतर हो। सर्वांतर होता है जो सभी का अंतर होता है, वो कहलाता है सर्वांतर, ठीक है। डी कैसे निकाल लोगे? तो डी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, ठीक है। जैसे अब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या, देखो फर्स्ट टर्म ये आ रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म ये रही, फोर्थ टर्म ये रही, ठीक है। ऐसे टर्म निकलते चल जाएंगे A1 A2 A3, ठीक है। अब किसी का भी अंतर निकाल लीजिए, बस पीछे वाले में से अगले वाला माइनस, पीछे वाले में से अगले वाला माइनस, पीछे वाले में से अगले वाला माइनस, ठीक है। यानी कि पहले वाले टर्म में से सेकंड टर्म में पहले वाले टर्म माइनस करनी होगी। अगर आप इन दोनों को निकालो तो क्या लिखोगे? A3 - A2। अगर मैं इन दो को निकालो तो आप क्या लिखोगे? A3 - A2, ठीक है। A3 - A2, या इन दोनों को निकालो तो A4 - A3, आपको इस तरह लिखना होगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बताया आपको, डी कैसे निकालना है, A2 - A1। सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी होगी। लेकिन अगर आपकी मर्जी है कि आप इनमें से नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आप इन दोनों से नहीं निकाल पा रहे हो, आप किसी दूसरे से निकाल लोगे, सेकंड टर्मों से निकाल लोगे, तो आप ये भी लिख सकते हो कि
कि आप अगर आपको इन दोनों से निकालना है तो आप ये लिख सकते हो डी बराबर A3 माइनस A2, ये भी लिख सकते हो। डी बराबर आप ये भी लिख सकते हो A4 माइनस A3, जब भी डी निकल जाएगा आपका, डी तो आपका यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया, सर्वांतर डी आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ पद और, अगर इनके अलावा पहले पद डी हमें पता हो तो और बाकी पद कैसे निकालेंगे। और बाकी पद निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना होगा, अगर आपको प्रथम पद निकालना है, क्या निकालना है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है। करना क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका ए होगा। अगर सेकंड टर्म निकालनी है यानी आपका आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म में सर्वांतर जोड़ दीजिए, प्रथम पद में क्या जोड़ दीजिए, सर्वांतर, क्या हो जाएगा वो डी। इसी तरीके सेकंड टर्म अगर आपको निकालनी होगी तो फर्स्ट टर्म में 2 गुना करके जोड़ दीजिए डी को। ठीक है, थर्ड टर्म थी। अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ कैसे निकाल लोगे, फोर्थ निकाल लोगे ए प्लस 3D। फिफ्थ टर्म निकालनी है तो निकलेगी प्यारे बच्चों ए प्लस 4D, यानी डी एक बढ़ाते चले जाइए। सिक्स टर्म निकालनी है प्यारे बच्चों तो हो जाएगी ए प्लस 5D। और इसी तरीके से सेवन टर्म निकालनी है वो हो जाएगी ए प्लस 6D। ठीक है, और अगर मैं निकाल लूँ 1000वीं टर्म, 1000वीं टर्म तो वो क्या हो जाएगी ए प्लस 999D, 999D। यानी कि जितनी भी टर्म निकाल लो डी उसमें से क्या करना है, आपको एक कम लेना होगा। डी क्या करना होगा, आपको एक कम लेना होगा। इस तरीके से आपकी सारी की सारी टोटल टर्म निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी, टोटल टर्म निकल जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आपने टर्म निकालना सीख लिया, अब आपने ए पता चल गया, प्रथम पद पता चल गया, डी पता चल गया आपको डी क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। सूत्र होगा यहाँ पे पद निकालने के, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन क्या है, जहां ए एन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, अंतिम पद। क्या होगा, अंतिम पद, क्या यूज करेंगे इसके लिए, अंतिम पद। ए क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा प्रथम पद, प्रथम पद। और डी की बात करें, डी क्या होगा, सर्वांतर, क्या होगा, सर्वांतर। और अगर यहाँ पे किसकी बात करें, एन की बात करें, एन होंगे प्यारे बच्चों कुल पद। क्या होंगे, कुल पद, जितने पद होंगे क्या होंगे, हमारे कुल पद होंगे। ठीक है, अगर जैसे यहाँ लिखूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कि 2 4 6 8, ठीक है, ये टर्म हमें दी हुई है। तो इसमें प्रथम पद क्या है, हमारे ए हो गया। ठीक है, और क्या नाम है, डी कितना निकलेगा, माइनस कर लेंगे क्या, A2 माइनस A1 से, तो D2 आ जाएगा। प्रथम पद आपको पता ही, और आपका अंतिम पद क्या है, अंतिम पद लास्ट टर्म क्या आ रही है, 8 आ रही है प्यारे बच्चों। और एन क्या है, एन आपका 1 2 3 4 4 टर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कैसे वैल्यू आप निकालना चाहोगे, किस तरह से आप पता कर लोगे। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, वरना वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी।